दोस्तों आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर 17 जो कि है प्रारंभिक अवकलन एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन, इसका एक्सरसाइज 17.2 हम लोग कर रहे हैं। तो 17.2 में आपको प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज 17.2 में उसको आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसके जो पहले के 15 क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व करके ऑलरेडी इसी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो वो प्रॉपर 3 वीडियोज़ हैं, आप बारी बारी से उन्हें पहले देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है log अंडर रूट एक्स। ठीक, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी यहाँ पे फलन दिया गया है, यहाँ पर जो भी फलन दिया गया है इसको हम एफ एक्स के बराबर में लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लेट एफ एक्स बराबर लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स बेस ई है यहाँ पर। ठीक है, अगर बेस ई लिखा है तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखा होता तो भी हम बेस ई मानते। ठीक, अब इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। अगर हम फार्मूला देख लें फर्स्ट प्रिंसिपल का, तो मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ। क्या होता है कि लिमिट एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये फॉर्मूला होता है। अब एफ एक्स तो हमें मिल गया है, अब हमें एफ एक्स प्लस एच की और आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों तरफ एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रखते हैं। देन यहाँ से मिल जाएगा हमें एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस एच बेस ई तो है ही। ठीक है, अब हमारे पास एफ एक्स भी है और एफ एक्स प्लस एच भी है, तो इन दोनों मानों को अब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। देन यहाँ से मिल जाएगा हमारा कि एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच के स्थान पर कितना है, तो ये हमारा लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस एच बेस ई माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स बेस ई पूरे के बटे में एच। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ से हम लॉग की प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे करेंगे, उससे पहले भी हम क्या करते हैं यहाँ से जो अंडर रूट है, अंडर रूट हटा के हम पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम अंडर रूट हटाएंगे तो इसके पावर में हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से यहाँ पर x की घात 1/2 हो जाएगा। देन हम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ एक्स प्लस एच होल टू द पावर 1/2 बेस तो ई है ही माइनस लॉग ऑफ एक्स की घात 1/2 बेस ई पूरे के बटे में एच। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अब देखिए क्या हो सकता है कि अगर लॉग ऑफ ए की घात कितना हो, एन मान लेते हैं हम, बेस ई हो, तो ये हो जाता है हमारा एन लॉग ऑफ ए बेस ई। ठीक है, पावर आगे आ जाती है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस एच बेस ई माइनस 1/2 लॉग ऑफ कितना हो जाएगा एक्स बेस ई पूरे के बटे में एच। ठीक, इतना हो गया है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1/2 कॉमन लेके जो कि हमारा एक कांस्टेंट नंबर होगा उसको हम लिमिट के पहले लिख लेते हैं। तो साथ में ही कर लेंगे, एक साथ में ही। तो 1/2 लॉग ऑफ लिमिट, पहले लिमिट लिखेंगे। ठीक है, लिमिट है टेंडिंग टू 0। देन यहाँ पर आ जाएगा हमारा लॉग ऑफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स बटे एच। तो यहाँ पर बेस ही हम लिखते चलेंगे क्योंकि ऊपर लिखा है तो हम नीचे भी लिख देंगे। देन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब हम log m माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो log m माइनस लॉग एन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने यहाँ से देखिए ये वाला फॉर्मूला देखा है, तो log ऑफ m माइनस लॉग n ये बराबर में होता है log ऑफ m डिवाइडेड बाई n। ठीक, तो इस अकॉर्डिंग दिया, मतलब इस रूप में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 log
m के स्थान पर x प्लस एच बटे log n के स्थान पर यहाँ पर है x, तो ये हो जाएगा हमारा इतना। देन यहाँ से मिल जाएगा h बटे में। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख देंगे 1 प्लस एच अपॉन एक्स। ठीक, तो 1/2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ से हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई एक्स पूरे के बटे में h। अब हम यहाँ से एक्सपेंशन जो भी इसका यहाँ पर होता है 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन उसका यूज करते हैं। तो फार्मूला मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ से होता है log ऑफ, फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स बराबर होता है कितना होता है x माइनस ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स की घात 3 बटा 3 माइनस एक्स की घात 4 बटे 4। माइनस है तो फिर प्लस आएगा, आगे इसी तरीके से चलता जाएगा। एक बार प्लस होता है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसी तरीके से चलता जाता है। जितना पावर होता है उतना ही उसके बटे में होता है, जितना पावर होता है उतना ही उसके बटे में होता है। ठीक है, तो ये हमारा log 1 प्लस एक्स का एक्सप्रेशन होता है, एक्सपेंशन होता है। ठीक है, अब हम x के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए 1 तो ठीक है, बट x के स्थान पर x बटे h है, सॉरी h बटे x है, तो यहाँ पर हम x बराबर h डिवाइडेड बाई x रखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 1 के स्थान पर, सॉरी x के स्थान पर है h डिवाइडेड बाई x, फिर माइनस एच स्क्वायर बटे 2 इंटू एक्स की घात कितना हो जाएगा, x की घात हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर माइनस फिर प्लस h की घात 3 बटे 3 x की घात 3 माइनस h की घात 4 बटे 4 x की घात 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके पूरे के बटे में हमारा ये वाला h भी है, इसको लिख लिया। देन यहाँ से 1/2 तो एज इट इज होगा, उसके बाद लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर भी h है, यहाँ पर h स्क्वायर, यहाँ पर h की घात 3 h की घात 4, आगे भी इसी तरीके से h की घात बढ़ती चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सभी में से h कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा h। देन यहाँ पर क्या मिलेगा 1/x, यहाँ से मिलेगा हमारे पास h बटे 2x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बटे 3 x की घात 3 माइनस h की घात 3 बटे 4 x की घात 4, और माइनस लिखा तो फिर प्लस आएगा, इसी तरीके से चलते जाएगा, और पूरे के बटे में ये वाला h इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला h इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो बचेगा इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 1/2 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अभी ऐसे लिख लेते हैं 1/x माइनस 0, सॉरी h बटे 2x की घात 2 प्लस h की घात 2 बटे 3x की घात 3 माइनस h की घात 4 बटे 4x की घात 4 प्लस डॉट 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 डॉट, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं यहाँ से लिमिट अप्लाई। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्योंकि पेज हमारा भर चुका है। तो 1/2 इंटू, यहाँ से जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/2 तो सॉरी 1/x एज इट इज रहेगा। देन यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस का 0 बटे 2x स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा बटे 2x की घात 3, सॉरी 3x की घात 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से क्या होगा, ये सारा हमारा 0 ही होगा, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/2 इंटू 1/x। ठीक, देन यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 बराबर 1/2x, इतना मिल जाएगा। ये क्या किसके बराबर में आया है, तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ कंप्लीट इसका आंसर। तो f डैश क्या था, log ऑफ अंडर रूट x बेसी बराबर क्या आया है 1/2x। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।
ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है साइन x डिग्री, इसका हमें प्रथम सिद्धांत से डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अभी तक हमने साइन x का अवकलन किया था, अब हम यहाँ पे हमें दिया गया है साइन x डिग्री, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, सेम हमारा तरीका सेम ही रहेगा, बट यहाँ पर क्या होगा, x डिग्री बराबर में इन्होंने दे दिया गया है कि x डिग्री बराबर x पाई अपॉन 180 रखना है। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम लिखते हैं x पाई अपॉन 180। ठीक, तो इसी तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या होगा, एफ एक्स बराबर साइन ऑफ x के स्थान पर लिखेंगे x पाई अपॉन 180। ठीक, इतना लिख लिया है। अब जैसे हम पहले करते आए हैं, x के स्थान पर x प्लस एच रखेंगे, तो यहाँ पर भी रखते हैं एफ एक्स प्लस एच बराबर हो जाएगा साइन ऑफ x के स्थान पर x प्लस एच इंटू पाई बटे 180। इतना हो गया है। अब देखिए, अब हम करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। इसका कैसे होगा, फॉर्मूला हमें पता ही है, लिख देते हैं यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, देन यहाँ से आ जाएगा हमारा एफ डैश एक्स प्लस एच, यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे हैं हम एफ एक्स, ठीक, बटे एच, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यूज को रखते हैं, तो यहाँ से होगा हमारा एफ डैश एक्स के स्थान पर लिखेंगे साइन एक्स डिग्री। ठीक है, देन यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इन दोनों मानों को यहाँ पर रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ एक्स प्लस एच इंटू पाई बटे 180। ठीक, इसको कोष्टक में कर देंगे, माइनस में साइन ऑफ एक्स इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा इतना। उसके बाद पूरे के बटे में एच, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ से हम करते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, साइन सी माइनस साइन डी भी आप कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, साइन ए माइनस साइन बी बराबर होता है 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस, यहाँ पर प्लस होता है ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा ए और ये हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा लिमिट एज टेंडिंग टू 0। ठीक है, देन यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कॉस ऑफ, क्या करते हैं इस पाई का साथ में मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं। ठीक है, जब पाई का साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, टोटल ए तो है ही हमारा पाई एक्स प्लस पाई एच बटे 180 प्लस ये वाला एक्स पाई बटे 180, देन यहाँ से पूरे के बटे में ये वाला 2, तो यहीं पे लिख देते हैं बटे 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ए कितना है, एक्स पाई प्लस एच पाई बटे 180 और माइनस का एक्स पाई बटे 180, पूरे के बटे में आ जाएगा 2। ठीक, इतना हो गया है, और ये वाला बटे का जो एच है उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे का आधार सेम है, सॉरी ये जो बटे में है ये दोनों का सेम है, तो क्या होगा यहाँ पर सीधे एलसीएम आ जाएगा, तो 2 यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिखेंगे, 2 कॉस ऑफ, यहाँ से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा पाई एक्स, सॉरी यहाँ पर पेन हमारा ख़त्म हो चुका है, तो पाई इंटू एक्स प्लस पाई एच प्लस एक्स पाई,
बटे 300, सॉरी यहाँ पर कितना होगा 180 आ जाएगा, 180 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 360, ठीक है, इंटू साइन ऑफ ये कितना होगा यहाँ पर देखिए पाई एक्स प्लस एच पाई माइनस एक्स पाई बटे 180 गुणा 2 कितना हो जाएगा 360, ठीक है। यहाँ से हमने डायरेक्ट कर दिया है, इस 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया है एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। देन पूरे के बटे में तो ये वाला एच हमारा चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या होगा 2 कॉस ऑफ एक्स पाई और एक्स पाई कितना हो जाएगा 2 टाइम्स पाई एक्स प्लस पाई एच बटा 360, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ऑफ ये देखिए ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या मिलेगा एच पाई या पाई एच बटे 360, पूरे के बटे में कितना मिल जाएगा एच। अब देखिए अब हम यहाँ से क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पर कुछ होता है, मैं बेसिकली यहाँ पर आपको 3 फार्मूले बताऊंगा। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। आपको अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है, याद कर लेना आपको, ठीक है, क्योंकि आगे के 1-2 क्वेश्चंस में भी ये अभी यूज होगा। क्या होता है ये हमारा तब यूज होता है जब थीटा हमारा छोटा हो किससे 10 डिग्री से, 10 डिग्री से जब कम होगा, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से, अगर 1 2 3 4 डिग्री अगर होगा ना तब हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का लगभग मान होता है हमारा थीटा, डिग्री में होता है, ठीक है, ये लेते हैं। उसके बाद अगर आ जाए आपको कहीं से टेन थीटा तो इसका वैल्यू होता है हमारा, इसकी वैल्यू होती है थीटा, ठीक। और कॉस थीटा अगर आपको मिल जाए तो इसकी जो लगभग मान होता है वो होता है हमारा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बटे 2, ठीक है, ये होता है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं आपको जो कि याद कर लेने हैं, ठीक। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ से अगर हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा थीटा ही तो आएगा, थीटा के स्थान पर ये है एच पाई अपॉन 360 डिग्री, एच पाई अपॉन 360 तो ये हो जाएगा हमारा एच पाई अपॉन 360, ठीक है। तो साइन हट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे ही लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ से मिलेगा 2 कॉस 2 पाई एक्स प्लस पाई एच डिवाइडेड बाई 360 इंटू स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन जब हम लगाएंगे तो साइन हट जाएगा, यहाँ से मिलेगा पाई एच या एच पाई इंटू 360 डिग्री बटे में, ठीक है। देन यहाँ से क्या मिल जाएगा ये वाला एच। अब हम यहाँ से कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या कटेगा हमारा देखिए कट जाएगा यहाँ से हमारा, यहाँ पर 2 है, इस 2 से ये कटेगा 180 टाइम्स, ठीक। तो इतना कैंसिल आउट हुआ, उसके बाद ये वाला एच इस वाले एच से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, उससे पहले एक बार लिख लेते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जो भी बचा है उसको लिखेंगे कॉस ऑफ 2 पाई एक्स, सॉरी 2 है ये, 2 पाई एक्स प्लस पाई एच डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई अपॉन 180, इतना हो गया। अब यहाँ से हम लिमिट अप्लाई करते हैं इस पर, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर कॉस ऑफ 2 पाई इंटू एक्स प्लस पाई इंटू एच के स्थान पर 0 बटे 360 इंटू पाई बटे 180 डिग्री 180, ठीक है, 180 180। तो यहाँ से क्या होगा कि ये हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ, ये कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ऊपर से मिलेगा 2 पाई एक्स बटे 360 इंटू पाई बटे 180। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है क्योंकि ये कॉस का एंगल ये है, ठीक है, ये
मल्टीप्लिकेशन में, बट ये कॉस का एंगल है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ, अब यहाँ से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कटेगा हमारा 1 टाइम्स और ये हो जाएगा 180 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा पाई इंटू एक्स बटे 180 इंटू पाई बटे 180। ठीक, देन यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट जो फाइनल आंसर होगा एफ डैश साइन एक्स डिग्री। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पाई बटे 180 ऐसे ही लिखेंगे इंटू कॉस ऑफ कितना होगा पाई इंटू एक्स बटे 180। यहाँ पर देखिए 0 लिखना भूल गया था, तो ये हो जाएगा 180। अब अगर यही आंसर दिया गया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करके लिखेंगे। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देन यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, डिग्री में चेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स डिग्री बराबर पाई बटे 180, तो ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ एक्स डिग्री। ठीक, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो कि आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में करते हैं यहाँ पर छोड़ देंगे, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से साइन ऑफ एक्स डिग्री का डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी प्रकार की समस्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है x इंटू ई टू द पावर एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक, तो इसको हमने सबसे पहले एफ एक्स के बराबर में लिख लिया है, जैसा हम पहले के क्वेश्चंस में करते आए हैं। देन यहाँ पर x प्लस एच बराबर में x प्लस एच इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एच मिला है हमें। उसके बाद यहाँ पर हमने फार्मूला लिख लिया फर्स्ट प्रिंसिपल का। ठीक, देन अब हम इस फार्मूले में इन दोनों मानों को रख करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एफ डैश, जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड करना है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर x ई टू दी पावर x। ठीक है, बराबर लिमिट एज टेंडिंग टू 0, क्या मिलेगा यहाँ से, दोनों मानों को रख देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस एच इंटू ई टू दी पावर x प्लस एच माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर x, पूरे के बटे में h हो गया है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, इसको हम घातांक का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा होता है कि अगर a टू दी पावर m प्लस n हो तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात m इंटू a की घात n, आधार समान करके दोनों घातों को अलग कर देते हैं और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, इसको ई टू दी पावर एक्स प्लस एच को। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा लिमिट एज टेंडिंग टू 0, क्या मिलेगा यहाँ से मिल जाएगा x प्लस एच इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एच प्लस सॉरी माइनस, ये वाला माइनस है ना, सॉरी फॉर मिस्टेक, x इंटू ई टू दी पावर एक्स, पूरे के बटे में आ जाएगा ये वाला h, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, करेंगे यहाँ से ऐसा कुछ कि हम आसानी से इसे सॉल्व कर पाएँ। तो क्या करते हैं, इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसमें। जैसे हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x इंटू ई टू दी पावर एक्स, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्या मिलेगा यहाँ से x इंटू ई टू दी पावर एक्स, और मिलेगा हमें ई टू दी पावर h। अब h में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्लस h इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर h, और माइनस का x इंटू ई टू दी पावर x, पूरे के बटे में आ जाएगा कितना h, ये वाला। यहाँ तक हो गया, कोई समस्या किसी को नहीं होगी। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको और ई टू दी पावर x यहाँ पर इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एज टेंडिंग टू 0, या एक साथ ना लिख करके हम यहीं से सीधे कॉमन ले लेते हैं, x इंटू ई टू दी पावर x हम कॉमन लेंगे। तो इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, देखिए इसमें से और इसमें से। ठीक, तो यहाँ से मिल जाएगा x इंटू ई टू द पावर x, क्या मिलेगा यहाँ से
इतना तो कॉमन आ गया, यहाँ से मिलेगा हमें ई टू द पावर एच और यहाँ से मिलेगा 1, ठीक। और पूरे के बटे में लिख देते हैं एच, देन प्लस अलग से करके लिखेंगे, हम अलग से लिमिट लिखेंगे और जो बच रहा है हमारा ये बीच वाला टर्म बच रहा है तो इसको लिखेंगे एच इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एच डिवाइडेड बाई एच, ठीक। इतना हो गया है। अब देखिए यहाँ से हम इसको जब थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे तो ये मिलेगा हमारे पास, ये वाला एच इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा लिमिट से स्वतंत्र पद है तो क्या करेंगे, लिमिट के पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इसे लिमिट के पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू ई टू द पावर एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक। देन यहाँ से मिलेगा ई टू द पावर h -1 डिवाइडेड बाई h, ठीक। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। प्लस यहाँ पर अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, उससे पहले यहाँ पे जो भी बचा है उसको लिख लेते हैं, h टेंडिंग टू 0 लिमिट ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर h, ठीक है। ये भी हमारा लिमिट से स्वतंत्र पद है तो हम पहले लिख सकते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर हम इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे और देखेंगे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाई x, ये फॉर्मूला होता है। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो जो पावर में होता है उसके बटे में वही होता है, तो पूरी लिमिट का मान ही 1 होता है, ठीक। तो अब क्या होगा, यहाँ से होगा हमारा ये पूरी लिमिट का मान 1 हो जाएगा, x इंटू ई टू द पावर x इंटू 1 प्लस लिमिट अप्लाई करते हैं तो ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 का मान 1 होता है तो ये हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर x इंटू 1 प्लस ई टू द पावर x इंटू 1। फाइनली यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास x इंटू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x। अब हम ई टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं तो ई टू द पावर x यहाँ से मिलेगा x प्लस 1। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, जो कि आ रहा था हमारा f डैश x इंटू ई टू द पावर x, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी, अगर होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। यदि आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है ई टू द पावर x साइन x, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से इसका हमें अवकल गुणांक प्राप्त करना है, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, तो लिख लिया हमने एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स साइन एक्स और एक्स के स्थान पर दोनों तरफ फिर एच रखा है, एक्स प्लस एच रखा है। देन हमें मिल गया है एफ एक्स प्लस एच बराबर ई टू द पावर एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स प्लस एच। देन यहाँ पर हमने फार्मूला लिख लिया है, फार्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल का एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब हम इस फार्मूले में इन दोनों मानों को रख करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमारे पास लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा ये वाला वैल्यू रखेंगे, एफ एक्स प्लस एच का मान रखेंगे तो यहाँ पर होगा एक्स प्लस एच ई टू दी पावर में इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एच। देन माइनस में यहाँ पर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, पूरे के बटे में आ जाएगा ये वाला एच एज इट इज। उसके बाद यहाँ पर हम घातांक का वो लगाएंगे फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर ए टू द पावर एम प्लस एन होता है तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा हमारा ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एच साइन एक्स प्लस एच माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, पूरे के बटे में आ जाएगा कितना एच, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ई टू द पावर एक्स यहाँ पर भी है और ई टू द पावर एक्स यहाँ पर भी है, तो क्या करते हैं दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं,
तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ से हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, जब हम कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा हमारे पास ई टू द पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। ठीक, पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, पूरे के बटे में एच आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। कैसे करेंगे कि अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। उससे पहले मैं फॉर्मूला देख लेता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ आपको। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी इंटू कॉस ए साइन बी, साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, ये हमारा ए होगा और ये बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, इसको ऐसे लिखेंगे इंटू ई टू द पावर एक्स। देन यहाँ पर ई टू द पावर एच को ऐसे लिखेंगे और साइन, यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन एक्स इंटू कॉस एच, यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पर प्लस होता है। तो प्लस ये हो जाएगा हमारा साइन बी कॉस ए, तो कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एच। देन यहाँ पर ये वाला हो जाएगा माइनस का साइन एक्स एज इट इज, और कोष्टक बंद करेंगे, पूरे के बटे में आ जाएगा एच। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कोष्टक और बंद कर देते हैं, तो मिलेगा यहाँ से लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एज इट इज, उसके बाद ई टू द पावर एक्स। देन यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हम कर सकते हैं साइन एक्स यहाँ पर और साइन एक्स यहाँ पर, दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे और दोनों को, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉमन लिया हमने, उसके बाद जो अंदर बचेगा उसमें से ये मिलेगा ई टू द पावर एच, देन यहाँ से मिलेगा कॉस एच और इसको लिखेंगे -1, ये वाला कोष्टक हम बंद कर रहे हैं। उसके बाद प्लस, ये वाला प्लस लिखेंगे और इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन भी तो होगा, तो इसको हम साथ में लिख लेते हैं यहाँ से ई टू द पावर एच इंटू क्या मिलेगा, कॉस एक्स इंटू साइन एच, और पूरा कोष्टक बंद कर देते हैं क्योंकि ये सभी के मल्टीप्लिकेशन में है, पूरे के बटे में आ जाएगा एच। ठीक, कोई समस्या नहीं है, यहाँ से हमने थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लिया है। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर एक्स, इतना हो गया है। और हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं आसानी से, तो यहाँ से हम यूज करेंगे क्या, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, इस मेथड का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो अभी हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, शायद पिछली क्लास में है, तो मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, यूज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, जब ये हम रूल तब लगाते हैं जब थीटा हमारा छोटा होता है 10 डिग्री से। जब थीटा का मान 10 डिग्री से भी छोटा होता है ना, तब हम ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करते हैं। तो इसके फार्मूले कुछ होते हैं, कौन से फार्मूले, कौन कौन से होते हैं, ई टू द पावर एच अगर होगा तो इसका लगभग मान निकलता है, लगभग मान क्या होता है 1 प्लस एच। ठीक, और कॉस एच अगर होगा तो कॉस एच का लगभग मान होता है हमारा 1 माइनस एच स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसी तरीके से साइन एच का मान निकलता है, लगभग मान ये होता है हमारा एच। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले होते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से tan का भी होता है। तो चलिए, इतने से ही हमारा फिलहाल यहाँ पर यूज काम हो जाएगा। तो ई टू द पावर एच का कितना होगा,
वन प्लस एच, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम साइन एक्स, साइन एक्स को तो साइन एक्स ही लिखेंगे। देन यहाँ पर ई टू द पावर एच का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वन प्लस एच। कॉस एच माइनस वन कितना होगा, कॉस एच माइनस वन होगा हमारा वन माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, तो वन माइनस एच स्क्वायर बटे दो, और प्लस फिर से यहाँ पर ई टू द पावर एच है तो ये हो जाएगा वन प्लस एच इंटू साइन एच होगा एच, ठीक। देन यहाँ से पूरे के बटे में आ जाएगा एच, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर फाइनली हमारा आ जाएगा, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा बराबर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर एक्स एज इट इज रहेगा साइन एक्स। देन यहाँ से हो जाएगा, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एच माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, इंटू में है ये, ठीक है, इसका एंगल नहीं है। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच प्लस एच स्क्वायर, ठीक। कोष्टक क्लोज करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एच। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कोई भी प्रकार की समस्या होगी। अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे। देन यहाँ पर अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा करके लिमिट अलग दे देंगे इसको, और इसी तरीके से इसको भी दे देंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों में है तो हम दोनों में लिखेंगे, या फिर इसको इस प्रकार से लिख दे रहे हैं, ई टू द पावर एक्स, बड़ा सा कोष्टक लगाएंगे और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। देन यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इंटू एच माइनस एच स्क्वायर अपॉन टू डिवाइडेड बाई एच, और प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ से हो जाएगा एच प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच, ठीक। कोष्टक बंद करेंगे। अब यहाँ से हम एच कॉमन ले सकते हैं, दोनों जगह पे है एच, तो यहाँ पर आ जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। देन यहाँ से हो जाएगा साइन ऑफ एक्स इंटू एच कॉमन लिया हमने तो वन माइनस एच बटे दो मिला, पूरे के बटे में एच। देन यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास प्लस का लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और यहाँ से एच कॉमन लेंगे तो वन प्लस एच बटे ये वाला एच, ठीक। अब यहाँ से एच कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों जगह से, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास कि ई टू द पावर एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ से कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। तो साइन एक्स इंटू वन माइनस एच डिवाइडेड बाई टू प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एच। तो लिमिट का अप्लाई करते हैं, यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर एक्स इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इंटू वन माइनस जीरो बटे दो प्लस वन प्लस जीरो, ठीक। देन यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, और ये क्या होगा प्लस वन होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हो गया है, क्या मिस्टेक है, यहाँ पर कॉस एक्स था, ठीक है, जो कि हमारा छूट गया है। तो यहाँ पर इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा कॉस एक्स, मैं अलग पेन से लिख देता हूँ जो बाद में हम लिख रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर भी कॉस एक्स, इसी प्रकार से आ जाएगा हमारा यहाँ पर भी कॉस एक्स। सॉरी फॉर मिस्टेक, आप करेक्ट कर लीजिएगा। और इसको लिमिट के पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारा लिमिट से स्वतंत्र पद है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। देन यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ एक्स। फिर यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो ये ना आकर के आएगा, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कोष्टक यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो हम जो लेकर के चले थे यहाँ से एफ डैश क्या था, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, ठीक है, ये लेकर के चले थे। इसका हमें डेरिवेटिव मिला है ई टू द पावर एक्स
इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो यहाँ से ये हमारा छूट गया था, आप लोग प्लीज़ दोस्तों करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। और मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में कोई और प्रॉब्लम होगी, अगर होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और नहीं कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गए हैं क्वेश्चंस तो आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे के क्वेश्चंस को हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास को बस यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।